नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हिंदी की पाठशाला परिवार में। साथियों, बीते 19 तारीख को बिहार का शिक्षक भर्ती परीक्षा हुआ, जो बीपीएससी टीआरई 3 के एग्जाम के रूप में हुआ और हम 6 to 8 में हिंदी विषय के संबंध में अपने अनुमान से कट ऑफ की चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले से बहुत लोग YouTube पे कट ऑफ अपने हिसाब से बता रहे हैं। अलग अलग लोगों के अलग अलग कट ऑफ हैं। कोई 90 से 92 बता रहा है, तो कोई 85 से 80 बता रहा है, कोई 72 से 80 बता रहा है। सबके अपने अलग अलग अनुमान हैं। मैंने भी कई वीडियो देखा है, इसलिए मैंने भी एग्ज़ाम दिया है और मैंने पढ़ के एग्ज़ाम दिया है, इसलिए मेरा भी अनुभव कुछ कहता है। मैं वही अपना अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि सब लोग का कहना है कि प्रवेश क्वेश्चन पेपर बहुत आसान था, सब बच्चों ने 80 प्लस किए होंगे, किसी ने कहा कि 90 किए होंगे। सही है, अच्छी बात है, सबने अपने अपने हिसाब से कहा है। लेकिन हमारा कहना है या मेरा अनुमान है कि प्रश्न पत्र सब कुछ बयां करा रहा था। अगर प्रश्न पत्र को अच्छे से देखा जाए तो प्रश्न पत्र अपने आप में जो प्रश्न थे उसमें कोई तो परिभाषाएं ऐसी थीं जो पूरी नहीं थीं। जैसे उपमा और रूपक अलंकार है, परिभाषा देखने से ऐसा लग रहा था कि वो रूपक अलंकार का है, लेकिन अगर उस पर थोड़ा सा सोचा जाए उसके बारे में तो वो कहीं ना कहीं उपमा के करीब पहुंचता है। लेकिन ये तो अब जब ऑफिशियल आंसर किया है कि तब ये सारी बातें पता चलेंगी कि क्या सही है क्या गलत है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पेपर बहुत आसान था। पेपर आसान हो सकता है कि हिंदी का जो 70 नंबर का पेपर था, 80 नंबर का, सॉरी, जो हिंदी का 80 नंबर का पेपर था, मान लेते हैं कि उसमें से जो नॉर्मल बच्चे होंगे उन्होंने तो 60 किया होगा। जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होगी वो उसमें से लगभग क्या मान लेते हैं 75 किया होगा। जिनकी तैयारी अच्छी थी वो 75 किए होंगे। या फिर जो हिंदी में बहुत ही अच्छे हैं, यूँ कहें कि हिंदी में पीएचडी कर लिए हैं, उन्होंने 80 किया होगा, उन्होंने 75 किया होगा। हो सकता है ये 75 प्लस भी हो, परंतु एग्जाम का एक अपना प्रेशर होता है। वहाँ पे आते हुए भी प्रश्न गलती होने की संभावनाएं 90% होती हैं। इसीलिए 72 से 75 क्वेश्चन अच्छे विद्यार्थी जो कंपटीशन में होते हैं, जो मेरिट पे प्रभाव डालते हैं, उन्होंने आराम से किया होगा 72 से 75। ठीक है, लेकिन जो इसके अलावा जो जीएस का पोर्शन था वो 40 नंबर का था। जीएस का पोर्शन आपके 40 नंबर का था, 40 नंबर जीएस था। लेकिन इस जीएस में जो 72 से हिंदी में 72 से 75 कर रहा है, उसके लिए जीएस में 15 नंबर लाना महाभारत है। ये जितने लोग 72 से 75 किए होंगे, इनमें से मात्र 10% जितने होंगे, मात्र 10% ऐसे होंगे जो 15 नंबर लेकर आए होंगे, 15 से 20 नंबर। ठीक है, तो अगर इन 10% के देखा जाए तो अगर यहाँ से मैं ले लूँ 75 25, अगर मैं 75 20 और 72 और 15 को अगर ले के देखूँ तो 5 2 7 और 7 1 8 87 और 5 और ये 9 95, मतलब 87 से 95। यदि हम अपने अनुमान से इस तरह से कट ऑफ अगर निकालने की कोशिश करें तो 87 से 95। और यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि जो ये धुरंधर हैं वो मात्र 10% है। ठीक,
इस बात को याद रखिए कि जो ये धुरंधर हैं ये इतने हैं, और 40 नंबर का जो पेपर है इसको आसान ना समझिएगा कि जो जीएस के 40 नंबर के प्रश्न हैं वो बहुत आसान हैं और उन्हें कोई भी कर सकता है। नहीं, विज्ञान के प्रश्न ऐसे थे जो शायद ही किसी ने किसी बुक में पढ़ा हो, और कुछ क्वेश्चन को छोड़ दें तो मैथ के क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी क्वेश्चन इंटर लेवल के थे, 12वीं लेवल के प्रश्न थे, जो ट्रिग्नोमेट्री के थे प्रश्न, जो x स्क्वायर y स्क्वायर x प्लस वाई का होल स्क्वायर वाले क्वेश्चन थे। ये वो अपने आप में आसान प्रश्न नहीं थे। चलिए खैर, 40 नंबर का जीएस का पोर्शन बहुत टफ था, अच्छा खासा था प्रश्न। अगर हम कुल पद की बात करें तो कुल पद 6 से 8 तक में कुल पद 19,645 पद हैं। इसमें कुल आवेदन हुआ है 2,13,940 आवेदन हुए हैं। उपस्थिति हम 90% मान लेते हैं कि उपस्थिति 90% हुई हो, नहीं हुई हो अगर उपस्थिति 100% हुई हो तब एक पद के लिए लगभग 11 बच्चे हैं, एक पद के लिए लगभग 11 बच्चे हैं। और आप भी जानते हैं कि इसमें से जो ये यहाँ पे 2 लाख बच्चे हैं, 2 लाख बच्चों 2.25 लाख बच्चों में से 70% बच्चे आपके मैथ, साइंस और SST के होंगे, और बचे 30% में हिंदी के होंगे, उर्दू के होंगे, इंग्लिश के होंगे और अन्य विषय के होंगे। तो और हिंदी का पद आपको पता ही है कि हिंदी का पद कितना है, इसमें 400 हिंदी के पद हैं। ठीक है, अगर हमारा अनुमान ऐसा है कि 400% का, अगर हम 400 का 10% अगर हम निकालना चाहें तो 40 बच्चे, ठीक है, मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि ये जो धुरंधर बच्चों जो हमने 10% निकाला है उसमें से हम मान लेते हैं कि 100 बच्चे ऐसे होंगे जो हमने यहाँ पे जो ये निकाला है कट ऑफ, हम यहाँ पे वैसे युवाल की बात कर रहे हैं, हम कट ऑफ यहाँ पे युवाल की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम कट ऑफ युवाल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कट ऑफ युवाल की बात कर रहे हैं। तो जिसमें हमने कहा था धुरंधर जो बच्चे हैं जिनको हमने 10% माना है, इनको हमने देखा है 87 से 95, ठीक है, यहाँ पे 87 से 95 मेरिट हम लेके आ रहे हैं, ठीक है, युवाल के लिए। लेकिन ये बच्चे कितने होते हैं, 10% हमने निकाला था, आपसे कहा था 10%, ऐसे होंगे जो 95 जो लेके जा रहे हैं, ये 10% 40 बच्चे होंगे जिनका 95 प्लस जा रहा होगा, हमारा अनुमान है। मान लेते हैं 100 बच्चों ने इतने के पास है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों ने उतना ही किया होगा, यहाँ पे कम भी हुआ होगा, कुछ बच्चे कम भी किए होंगे, जाहिर सी बात है, सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। तो यहाँ पे अगर नॉर्मल कट ऑफ की बात कही जाए, एक ईमानदारी से अगर कट ऑफ को कहा जाए, 400 बच्चों को एक साथ देखते हुए कट ऑफ को कहा जाए, तो 82 से 87, कुछ लोग कहेंगे कि TR2 में तो 87 गया ही था, तो इस बार पेपर तो और आसान है, तो उससे अधिक चला जाएगा, बच्चों ने पढ़ लिया होगा, बच्चे जान गए होंगे कि कैसा पेपर आएगा, जो भी कुछ हो, लोग अपने अपने हिसाब से बातें कहेंगे। लेकिन अगर हम TR2 का पेपर देखें और TR3 का पेपर देखें, तो आप पेपर देखते ही समझ जाओगे कि 40 क्वेश्चन में जो करंट अफेयर पूछा था वो पिछले 2 महीने के अंदर का करंट अफेयर पूछ लिया था। और TR3 का जो एग्जाम हुआ, इसमें हमने जनवरी 2023 के करंट अफेयर देखे हैं। मतलब यहाँ पे करंट अफेयर पूछने की जो इनकी रीति थी, 2 महीने के पहले पूछ लो करंट, वो बदल के लोग 6 महीने से साल भर पहले का करंट पूछे।
मतलब कि जो 2 महीने का करंट तैयार किया होगा, एटलीस्ट 4 महीने का करंट किया होगा, 6 महीने का, उससे भी चीज़ें निकल के पीछे चली गई। मतलब करंट अफेयर भी एक लेवल से हाई चला गया, एक लेवल से अधिक चला गया, हाई नहीं कह सकते, एक लेवल से ऊपर चला गया। जीएस में हिस्ट्री जो जिस बच्चों ने ये आंदोलन जो पढ़ते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसमें भी कुछ बच्चों ने एकदम मेन टॉपिक पढ़ा होगा। उसमें भी क्वेश्चन ऐसे आए कि नवंबर दिसंबर में फंसा दिए सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता को लेके कि 38 है कि 39 है। जिसने भी एक से अधिक लगाया होगा या तो वो भी सही हो सकता है, 39 सही हो सकता है, या तो 38 सही हो सकता है। 39 तो नहीं सही होगा, 38 सही हो सकता है। तो इस हिसाब से जो हिस्ट्री का भी पोर्शन था वो भी टफ आया है। पता नहीं लोग कैसे कह दे रहे हैं इजी टू मॉडरेट है, वो टफ है। डेट एक्यूरेट डेट देना, नवंबर दिसंबर भी बता के देना, वो अपने आप में टफ होता है। और उसके पहले उसमें भी मतलब ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन आसान नहीं हैं। तो ओवरऑल हमने जो 40 नंबर है, जो हमारा 40 नंबर का जीएस है, उसमें 20 नंबर एक कहें कि 20 नंबर लाना भी अपने आप में एक चैलेंज है। तुक्का लगे तो अलग की बात है। मैथ और चीज़ों को देखते हुए 20 नंबर कोई कम नंबर नहीं होता है। तो हमारे अनुमान से तो ऐसा ही है। पेपर कहीं से आसान नहीं था, पेपर पहली रीति पे नहीं था। कुछ पेपर, हाँ कुछ क्वेश्चन तो आसान रहेंगे ही, आसान नहीं रहेंगे तो कैसे सबको लगेगा। एग्जाम हाल में सबको लगता है पेपर बहुत आसान था, उसी आसान पेपर होने, वही आसान समझने के चक्कर में 3-4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ये ह्यूमन नेचर है, गलत होना अपने आप में है। ह्यूमन का ये नेचर है कि पेपर गलत हो जाता है। लेकिन हमारा जो अनुमान है, उस अनुमान में तो यही आता है कि युवा का अगर बहुत हाई जाता है, ऐसा है कि पेपर सबने बहुत अच्छा किया हो, बहुत हाई गया तो 87 से 95 बहुत हाई गया मेरिट, तब अनएक्सपेक्टेड है 10% ऐसे होंगे जो इतना मेरिट लेके जाएंगे। लेकिन अगर एक कहा जाए व्यवहार में पेपर हुआ, पेपर टफ था, बच्चों ने पेपर दिया, उसमें मैक्सिमम पुराने बच्चे रहे होंगे, जो नए बच्चे आए होंगे वो सीटेट का सेकंड पेपर पास करके आए होंगे। और सीटेट का सेकंड पेपर अपने आप में भी टफ होता है। और जहाँ तक बात है यूआर में मेरिट बढ़ाने का काम उत्तर प्रदेश के बच्चे ही करेंगे। सबको पता है उत्तर प्रदेश के बच्चे हिंदी में मेरिट बढ़ाने का काम वही करेंगे यूआर में। और उत्तर प्रदेश में जो सीटेट हिंदी सब्जेक्ट लेके पास करेगा, मतलब उसका हिंदी मजबूत है अगर, तो फिर उसका मैथ तो जाहिर सी बात है, मैथ और जीएस उतना अच्छा नहीं होगा। तो यदि बीपीएससी सीट न बचाना चाहे, अगर बीपीएससी ये चाहे कि हमें 90% सीट जो है वो इस बार भर लेनी है, एक अनुमान है 90%, 10% बचा ले तो अगर 90% सीट भरने के मोड में रहेगी बीपीएससी, तो ये कट ऑफ होगा। ये कट ऑफ कहीं से इससे ऊपर नहीं जाने वाला है, कट ऑफ इतना ही होगा। चाहे अगर इसमें एक बात और हो सकता है कि यदि जैसे बिहार में है कि पेपर लीक हो जाता है, चाहे लोग कहते हैं कि बिहार में पेपर लीक होता है, बिहार में खेला हो ही जाता है। हम ऐसा नहीं मानते हैं कि इस बार बिहार में कोई खेला हुआ होगा, क्योंकि गवर्नमेंट एक बार धक्का खा चुकी है, इसलिए गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि उसका फिर से थू हो। तो हमारे समझ से सबसे आइडियल कट ऑफ अगर देखा जाए तो यही सबसे आइडियल कट ऑफ होगा। मतलब यूआर का 82 से 87 ये सबसे मतलब आइडियल कट ऑफ है। और यदि हमारा अनुमान सही हुआ, हमारा एनालिसिस सही हुआ, क्योंकि बच्चे अभी पेपर दे के आए हैं कि कोई सब यूट्यूब से मिला है, यूट्यूब वालों ने बोला कि पेपर बहुत आसान है, लेकिन वो खुद सॉल्व कराते वक्त गलत आंसर बता दे रहे हैं। तो सोचिए जब एग्जाम हॉल में बच्चा जब पेपर दे रहा होगा तो उसके ऊपर तो प्रेशर होगा, वो तो आसान क्वेश्चन भी गलत करेगा। और अगर जिस बच्चे ने जीएस से पेपर स्टार्ट किया होगा अपना, तो जीएस में ऐसे क्वेश्चन आए होंगे कि उसका मोरल डाउन हो जाएगा,
वो हिंदी में अच्छा क्या करेगा। लेकिन हाँ, ऐसा कुछ ही बच्चे होंगे, बहुत लोग सीख गए होंगे। सबसे पहले 80 क्वेश्चन से ही हल करना शुरू किए होंगे। तो सिलेक्शन जो पाते हैं वो कुछ ना कुछ उनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। तो हमारा अनुमान तो यही कहता है कि युवा का 82 से 87 जाएगा। ये सबसे आइडियल है। जिस दिन हमारा वीडियो यूट्यूब पे रहेगा, जिस दिन आपका आंसर किया जाएगा, उसके बाद से जिस दिन मेरिट लिस्ट आएगी उस दिन आप उठा के देखिएगा, कट ऑफ इसी के आसपास होगा। इससे अधिक जाने का मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रही है, गलती हुई है। अब ये बीपीएससी किस रूप में गलती करता है ये तो वही जाने, लेकिन कट ऑफ इससे ऊपर जाने का कोई अनुमान नहीं है। यह सबसे आइडियल कट ऑफ है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। लोग कहते हैं टीआरई 2 में 87 गया था, टीआरई 2 में सीटें बचाई गई थी, पहली बात। दूसरी बात, टीआरई 2 का पेपर अच्छा था, टफ नहीं था, पेपर सामान्य पेपर थे, इसीलिए 87 में रेट गई थी। हमने ये तो तब कहा है जब पेपर आसान है, तब ये मेरिट है। वरना ये जो पहली मेरिट हमने बताई है, ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की मेरिट है। ये तो 10% बच्चे होंगे जिन्होंने 87 से 95 किया होगा। लेकिन उसके बाद जो 10% के बाद जो 10% बच्चों ने तो ये वाली मेरिट की होगी। ये वाला जो संबंध है वो 10% बच्चों से है। अगर हम इसको 60% से मान लेते हैं कि इतने 60% बच्चे किए होंगे, तब भी अभी 30% बच्चे बच जाते हैं वैकेंसी में, ठीक है। और अगर 30% बच्चों को भी लिया जाए तो एक यूआर का एक और कट ऑफ बनाया जा सकता है, जो बिल्कुल वाजिब है। यहाँ पे यूआर का एक ये भी कट ऑफ हो सकता है कि 78 से 82। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये भी कट ऑफ जा सकता है। मतलब अगर अब देखा जाए तो कितने से कितने नंबर के बीच में सिलेक्शन होगा, अगर इसकी बात की जाए तो सबसे सेफ स्कोर, जहाँ से हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से किसी भी बच्चे को चिंता नहीं करनी चाहिए कि उसका होगा कि नहीं होगा। अगर आपका 78 से 95, अगर आप 78 से 95 के बीच में हैं, आप पूरी तरह से सेफ हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे की पढ़ाई बंद कर देंगे, नहीं, आप आगे की पढ़ाई करेंगे। लेकिन एक जो दायरा है, मिनिमम 78 होगा और मैक्सिमम 95 होगा। इसके बीच में जितने स्टूडेंट आए होंगे उनका लगभग सिलेक्शन होना तय है। अगर ट्राई ब्रेकर की बात हो रही है, ट्राई ब्रेकर अगर ये लगाएंगे तो हो सकता है कि सब्जेक्ट में कुछ अलग आ जाए, सब्जेक्ट में कुछ अलग लगा दें और अपना जीएस में अलग लगा लें या फिर अपना लैंग्वेज में लगा लें, तो वो दोनों ट्राई ब्रेकर के जोड़ने के बाद भी यही एक नंबर होगा, 78 से 95। ये सब सेफ स्कोर है। जो भी स्टूडेंट 78 से 95 के बीच में, वो खुद को सेफ समझें। और यही अगर यूआर फीमेल की बात की जाए, की जाए तो इसी में आप मैक्स ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, इसी में मात्र 2 से 3 नंबर माइनस कर दीजिए, ठीक है। 2 से 3 नंबर इसी में आप माइनस कर दीजिए। तो अगर हम बताना चाहें कि यूआर फीमेल का कट ऑफ कितना होगा, तो यूआर फीमेल का कट ऑफ होने वाला है कि 76 से 80। ये भी बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश की जो छात्राएं हैं वो नहीं शामिल होने वाली हैं। इसमें केवल बिहार की छात्राएं शामिल होने वाली हैं, इसलिए ये भी कट ऑफ कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाता है। तो अगर इसको देखा जाए तो 72 से 78 ये अपने आप में बहुत होता है। 72 से 78 यूआर फीमेल का कट ऑफ बहुत है। इससे हाई जाने का कोई चांस ही नहीं बनता है, इससे अधिक जाएगा भी नहीं।
मतलब ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगी वो 76 से 80 होंगी, और जो नॉर्मल सामान्य बच्चे हैं पढ़ाई किया है जिन्होंने मेहनत किया वो 72 से 78 में होंगे। मतलब ये 72 से 78 अपने आप में एक अच्छा कट ऑफ है, एक अच्छा नंबर है। तो जितनी भी युवा की फीमेल हैं अगर वो 72 से 78 तो सेफ है। इसी प्रकार इसी में 5-5 नंबर, 2-2 नंबर, मैक्सिमम 3 नंबर माइनस करके और कैटेगरी के लोग अपना नंबर जांच सकते हैं कि वो कितना सेफ है। बाकी हमारे हिसाब से युवा का जो कट ऑफ जाएगा मेल में वो 78 से 82 जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल है, ये सामान्य जाएगा। और अगर बहुत हाई जा सकता है तो 72 से, बहुत हाई जाता है तो 82 से 87। इससे अधिक जाने का कोई अनुमान ही नहीं है। इससे अधिक कोई अगर बताता है तो वो पूरी तरह से झूठ है, निराधार है। वो सिर्फ अपना व्यू बढ़ाने के लिए या फिर बच्चों को पढ़ाने के लिए या फिर वो अपने कोचिंग का प्रमोशन करने के लिए, ये भी हो सकता है कि उन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया है कि वो 92 से 97 कट ऑफ बता सकते हैं। मतलब उन्होंने इतना क्षमता से पढ़ा दिया है कि उनके बच्चे 92 से 97 के 100+ ला सकते हैं। इसीलिए उनका वो कट ऑफ होगा कि जो भी बच्चे देखें वो भी उन्हीं के संस्थान से पढ़ें और वो भी 92, 95, 97 नंबर लाएं। इसलिए हो सकता है कि उनका अनुमान कट ऑफ में इतना हो, लेकिन एक अच्छा कट ऑफ 82 से 87 के बीच में इनफ है। इसमें जितने हैं, और ये कट ऑफ तब है जब आपका ऑफिशियल OMR आ जाए और ऑफिशियल आंसर किया जाए, उसके बाद आप मिला लेते हैं। उसके मिलाने से अगर आप 82 से 87 नंबर के बीच में हैं तो आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। यूट्यूब पे हमारा वीडियो ये तब भी रहेगा, आप तब भी देखिएगा, मिला लीजिएगा 82 से 87। बाकी अगर और किसी का कमेंट हो, कोई कुछ बताना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं। तो यही अपनी बातें हम रोकते हैं। और हमने भी एग्ज़ाम दिया है और हमने भी कट ऑफ देखा है, और लोगों को हमने कट ऑफ यूट्यूब पे बहुत कट ऑफ देखा है। कुछ लोग एग्ज़ाम के पेपर को ऐसा लगता है कि उन्होंने पेपर देखा ही नहीं है, और चूँकि प्रश्न पत्र अपने आप में सब कुछ बता रहा है कि कितना कट ऑफ जाएगा। PPSC के चेयरमैन ने भी बता दिया है कि कट ऑफ एक ऐसा होगा जो सबको चौंकाएगा, पेपर भी सबको चौंकाएगा। तो इस वजह से हमारे युवा का कट ऑफ जो हमारा अनुमान है यही होगा, क्योंकि PPSC चाहता है सबको चौंकाए। जब वो लेके आएगा आंसर की तो चौंक जाएंगे लोग खुद ब खुद। और ये कट ऑफ 82 से 87 युवा के लिए क्लास 6 to 8 में हिंदी सब्जेक्ट के लिए यही कट ऑफ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।